हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव मिथुन लगन या जेमिनी असेंडेंट की कुंडली में पंचम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतर्दशा और उपाय देखेंगे। एडवांस्ड लेवल में जाके डिग्री और नक्षत्र लेवल तक मैं एनालिसिस करूंगा, तो कृपया अपनी जन्म कुंडली से आप मैच करते रहिए। मिथुन लगन की कुंडली में नंबर 3 लगन में लिखा होता है। शनिदेव आज के वीडियो के लिए अपनी उच्च राशि में है, तो इनकी ताकतवर पोजीशन हो गई। अष्टम भाव के और भाग्य स्थान के मालिक होते हैं। जब भी हम किसी भी ग्रह का रिजल्ट देखते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, मगर किन क्षेत्रों में, किन एरियाज के बारे में रिजल्ट आएंगे। यहाँ शनिदेव मेनली व्यक्ति की संतान, मकान, दौलत और सेहत की बात करते हैं। अच्छे या बुरे दोनों तरह के आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से व्यक्ति के प्रेम संबंध, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इन्वेस्टमेंट्स में कैसा रहेगा, कला के क्षेत्र में क्या व्यक्ति जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, क्या वो बन सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या वो जा सकता है या उसकी कितनी रुचि होगी, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि। यहाँ से व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन कैसी रहेगी, यहाँ से व्यक्ति को कठिनाइयां क्या आएंगी, ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगी। शनिदेव स्लो प्लैनेट होते हैं, तो ज्यादातर देरी के कारक होते हैं। व्यक्ति को लमसम में पैसा कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस का पैसा, किसी की विल मिलना, ग्रेच्युटी, बोनस इत्यादि यहाँ से देखा जाएगा। साथ ही क्या व्यक्ति उद्योग में जुड़ सकता है, उद्योगपति बन सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन में जा सकता है, क्या व्यक्ति इंश्योरेंस के काम करेगा, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य। तो बहुत सारी चीजें शनिदेव की यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव की दृष्टि भी आएगी, और ये किसके नक्षत्र में बैठे हैं और इनके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। तो ये सारी चीजें हमें पहले नोट करनी चाहिए और उसके बाद हमें एनालिसिस शुरू कर देना चाहिए। अब शनिदेव के यहाँ अच्छे या बुरे प्रभाव की इंडिकेशंस जो आती हैं, अगर शनिदेव इस कुंडली में अच्छे हैं तो उसकी इंडिकेशन आएगी व्यक्ति में खुददारी बहुत होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा उसके अंदर। वो जो भी काम करेगा उसके बारे में बहुत सोच विचार करेगा, एनालिसिस करेगा और छानबीन करके वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे आपको भोलापन भी दिख सकता है। इस कंडीशन में अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो संतान के ऊपर शनिदेव का खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव हम जानते हैं कि क्रूर ग्रह है और सांप को दर्शाते हैं। यहां पर बैठकर संतान भाव में ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चे खाने वाला सांप होता है, मगर हर केस पे ये जरूरी नहीं होता। तो बृहस्पति को देख लेना चाहिए। अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो संतान पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर इसी शनिदेव के खराब प्रभाव आ रहे हैं, उस केस में पहली जो निशानी होती है कि व्यक्ति के शरीर पे बाल ज्यादा होंगे और ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा और इन सब कार्यों में कठिनाई होगी। इसके अलावा कोर्ट केसेस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा इत्यादि में भी पड़ सकता है। इसके साथ ही हमें कुछ और ग्रह चेक करने चाहिए, जैसे राहु केतु। अगर केतु कुंडली में अच्छे हैं तो वो भी दिखाएंगे कि संतान की हालत अच्छी रहेगी। अगर राहु अच्छे हैं तो वो दिखाएंगे कि मकान जो व्यक्ति अपने लिए बनाता है या खरीदता है उसके रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चंद्रमा को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चंद्रमा शनिदेव के आगे पीछे बैठे, यानी कि यहाँ या यहाँ, उस केस में एक प्रिकॉशन दी गई है कि व्यक्ति को घर में ठंडा खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। शनिदेव की यहां से 3 दृष्टि आती है। तीसरी विवाह और व्यापार के भाव पे, 7वीं लाभ स्थान पे, हमारे दोस्त कितने, पॉपुलैरिटी कितनी होगी, चैरिटी के काम, और 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे, यहां से व्यक्ति का धन, इनकम, उसका परिवार, उसकी वाणी, खाना पीना इत्यादि देखा जाता है। अब अगर चंद्रमा यहां, यहां या यहां विराजमान, उस केस में पुनर्फु योग बनता है, जो ज्यादातर केस में विवाह में देरी करता है, क्योंकि शनिदेव स्लो प्लैनेट है, देरी के कारक होते हैं। तो ये योग हमें अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद शनिदेव की जो भी दृष्टि आ रही है इन तीनों भावों में, यहां जो भी ग्रह बैठा होगा शनिदेव की डिग्री के अंदर, काफी पास 3 डिग्री के अंदर। उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहां 10 डिग्री के हैं
और यहाँ बैठे हुए ग्रह 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है, 3 डिग्री के अंदर। तब शनि देव की जो दृष्टि इन पे पड़ेगी उसके पूरे असर आएंगे, और ये वाला ग्रह जो भी यहां बैठा है इन 3 भाव में, ये अपनी दशा अंतरदशा में शनि देव के भी असर देगा। तो ये अवश्य नोट कर लेना चाहिए ताकि हम सही उपाय कर पाए, क्योंकि यहां कोई और ग्रह होगा और हम सोचते रह जाएंगे कि यहां प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि भाव अच्छे हैं, मगर शनिदेव का अगर असर आ रहा है खराब, तो शनिदेव को उपाय करने पड़ेंगे इनके केस में। अब इन सब ग्रहों में से यहां जो बैठे ग्रह हैं और यहां बैठे ग्रह हैं, शनिदेव अपनी दशांतर दशा में इनका असर नहीं देंगे, सिवाय तब जब मंगल यहां पर हो। यहां बैठा जो ग्रह है शनिदेव की डिग्री के 3 डिग्री के अंदर, इसकी दृष्टि भी शनिदेव पे पड़ेगी, तो शनिदेव अपनी दशांतर दशा में यहां बैठे ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। अब मंगल और बृहस्पति की एडिशनल दृष्टि होती है, तो मंगल अगर यहां बैठे होंगे या यहां बैठे होंगे तो इनकी दृष्टि शनिदेव पे आएगी। इस केस में शनिदेव अपनी दशांतर दशा में मंगल का प्रभाव भी देंगे। अगर बृहस्पति यहां होंगे या यहां होंगे, तब बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि शनिदेव पे आएगी। उस केस में शनिदेव अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति का भी प्रभाव देंगे। तो इनको हमें नोट कर लेना है। इसके बाद नक्षत्र लेवल, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि शनिदेव के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हैं। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। पुष्य यहां पर, अनुराधा यहां पर और उत्तरा भाद्रपद यहां पर। अब इन 3 में से किसी भी जगह पर अगर कोई भी ग्रह बैठा है शनिदेव की डिग्री के अंदर, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, अगर इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह है, जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, ये अपने असर दे या ना दे, ये शनिदेव के असर अवश्य देगा। और यहां अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शनि के उपाय भी करने पड़ेंगे। इसीलिए नक्षत्र लेवल देखना जरूरी होता है ताकि हम सही तरह के उपाय कर सकें। इसके बाद शनिदेव अपने आप यहां पर 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा, अर्थात मंगल, राहु या बृहस्पति के नक्षत्र में किसी के भी नक्षत्र में हो सकते हैं। तो शनिदेव की जब दशा अंतरदशा चलेगी, ये अपने असर दे या ना दे, मगर इन तीनों में से जिसके भी नक्षत्र में है उसके रिजल्ट अवश्य देंगे। तो इनको भी हमने जन्म कुंडली में नोट कर लेना है। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हम कसपल चार्ट पे चलते हैं, जिसको कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोला जाता है। केपी चार्ट में भी शनिदेव यहीं पर होने चाहिए। अगर यहां पर है तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से कई लोगों के शनिदेव कसफल चार्ट में यहां पर शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव चौथे भाव वाला देखना है। अब शनिदेव अगर कसफल चार्ट में यहां है और 10 और 11 भी कसफल चार्ट में यहीं पर लिखा हुआ है, तब हम फलादेश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव का अपना फलादेश। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव से संतान, संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, ये 6 चीजों के बारे में मेनली रिजल्ट देंगे। अच्छे या बुरे वो यहां से पता चलेगा। अगर यह भाव खाली है और यहां पर कोई और ग्रह है, उस केस में रिजल्ट अच्छे होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। तो यहाँ के सारे रिजल्ट्स यहाँ अच्छे हो जाएंगे और व्यक्ति को प्रेम संबंध के लिए कहीं से प्रपोजल भी आ सकता है। अगर व्यक्ति बड़ा है, उनके बच्चों की भी शादी हो गई, तो उनको दादा दादी बनने का भी चांस यहाँ पर हो जाता है। यहाँ से व्यक्ति को हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे, लंबी यात्राएं देंगे, उससे व्यक्ति को फायदा होगा और भाग्य अच्छा रहेगा। अगर ये वाला भाव खाली है, ये भाव प्रॉब्लम देता है मगर साथ में उद्योग भी देता है, तो यहां से ये व्यक्ति को कठिनाई देंगे, रुकावटें देंगे, हर चीज में देरी करेंगे। व्यक्ति उद्योगपति बन सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन में जा सकता है, व्यक्ति इंश्योरेंस के काम कर सकता है, सर्जरी के कामों के लिए अच्छा है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों के लिए यह पोजीशन अच्छी है। या व्यक्ति को अष्टम भाव से लमसम पैसा मिल सकता है।
जैसे कि इंश्योरेंस, किसी के बिल मिलना इत्यादि। और अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी रीकी इत्यादि भी दिखाता है। तो इन सब चीजों की तरफ व्यक्ति की रुचि इस पीरियड में बढ़ने लगेगी। मगर चूंकि ये प्रॉब्लम का भाव है, तो इस भाव के रिगार्डिंग ये क्या करेंगे? यहां के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम देंगे कुछ क्षेत्रों में। संतान प्राप्ति में विघ्न पैदा होंगे, दिक्कत होगी, कोई ना कोई परेशानी होगी। प्रेम संबंधों में या तो कटुता बहुत ज्यादा हो जाएगी, या फिर व्यक्ति के प्रेम संबंध छुपे हुए सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट खास करके जुआ सट्टा लॉटरी में, यहां से व्यक्ति को परेशानी होगी, अर्थात नुकसान होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में व्यक्ति को धोखा हो सकता है। कला के क्षेत्रों के लिए पोजीशन अच्छी है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको स्पोर्ट्स इंजुरी यहां से हो सकती है। ये एक्सीडेंट इंजुरी का भाव है। और यहां से ये पेट, यहां से देखते हैं तो पेट इत्यादि की बीमारियां भी दे सकते हैं। ये वाला भाव अगर खाली है और ये वाला भाव भी खाली है, इन दोनों में कोई ग्रह नहीं है, तब ये भाव इस भाव में कमी भी करेगा, अर्थात भाग्य में कमी करेगा, क्योंकि यहां से 12वां है। लंबी यात्राओं में कठिनाई होगी या रुकावट आएगी, और हायर एजुकेशन में रुकावट आएगी। व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं ब्रेक्स आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको अपनी क्लास रिपीट करनी पड़े इत्यादि। अब शनिदेव के ये जो प्रभाव है, ये कब आएंगे? सबसे पहले जैसे हमने बात की थी, जो भी ग्रह यहां बैठे, 4, 8 और 12 जहां पे लिखा है, शनिदेव की डिग्री में, अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये अपने प्रभाव दे या ना दे, शनिदेव के ये वाले प्रभाव अवश्य आएंगे। तो यहाँ ये वाला भाव चेक कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही भाव अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तब उपाय किए जाएंगे। इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में शनि के उपाय भी होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ जो बैठे हुए ग्रह हैं, अगर ये अपना प्रभाव दे रहे, अर्थात इनके नक्षत्र में और कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इसमें माइनर डिफरेंसेस आएंगे। यहां से व्यक्ति को धन, कुटुंब, वाणी की हम बात करते हैं, तो व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर ये वाला भाव खाली है तो उसको नुकसान होगा। अगर यहाँ कोई और ग्रह बैठा हुआ है, तब उसको इन्वेस्टमेंट में लाभ हो सकता है, मगर केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हमने ये बात याद रखनी है, क्योंकि शनिदेव स्लो प्लैनेट है, तो लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट्स में फायदा देते हैं। परिवारजन के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, परिवार में वृद्धि संतान प्राप्ति द्वारा। मगर अगर ये भाव खाली है तो संतान प्राप्ति में इश्यूज आएंगे। परिवार में किसी ना किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कटुता रह सकती है। खाने पीने में व्यक्ति को हो सकता है कि नॉन वेज इत्यादि खाने का बहुत ज्यादा शौक हो, जो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम नॉन वेज खाना शुरू कर दें और अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर दें। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है और इस ग्रह का असर भी आ रहा है, इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तब शनिदेव की इस दशा अंतरदशा में यहाँ के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होगा, कोर्ट केस में वो फंस सकता है, छोटी मोटी बीमारियां उसको हो सकती हैं, एक्सीडेंट इंजरी दे सकते हैं। अगर यहाँ शनिदेव के प्रभाव भी आ रहे हैं पूरे, तो उस केस में व्यक्ति को ये पेट में इश्यूज दे सकते हैं। व्यक्ति का कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू होगा, और अगर ये वाला भाव खाली है तो नौकरी या तो फैक्ट्री, उद्योग, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके रिगार्डिंग मिल सकती है, या फिर नौकरी मिलने में या नौकरी में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। शनिदेव नौकरी में परिवर्तन दे देंगे। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा चल रही है, तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी या नहीं, व्यक्ति का स्टेटस कितना बढ़ेगा, एक बार फिर अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो कमी रहेगी। अदरवाइज यहाँ कोई और ग्रह है तो इस भाव के रिगार्डिंग प्रमोशन मिलने के लिए, स्टेटस बढ़ने के लिए, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ये दशांतर दशा इस ग्रह की अच्छी रहेगी। अब इन तीनों ग्रह की जब भी दशांतर दशा चलती है, अगर खराब असर आ रहे हैं, तो ग्रह के कौन से भाव है वो देखने हैं, और शनिदेव के उपाय भी किए जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है कि शनिदेव
खुद कितनी डिग्री में बैठे हैं। शनिदेव अगर यहाँ पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं तो ये चित्रा नक्षत्र में होंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। अब मंगल कुंडली में जहां भी बैठे होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे सबसे पहले, उसके बाद मंगल ये वाले 2 भाव के मालिक होते हैं। अब ये भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। तो इस दशा अंतरदशा में यहाँ के रिगार्डिंग पहले रिजल्ट्स आएंगे, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, लोन लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शत्रुओं के रिगार्डिंग, कोर्ट केसेस, एक्सीडेंट, इंजुरीज। अगर ये वाला भाव खाली है या मंगल देव स्वयं या बैठे हैं, उस केस में यहाँ के सारे रिजल्ट्स अच्छे कर देंगे, अर्थात इन सब चीजों में व्यक्ति को फायदा होगा, दुश्मनों पर विजय मिलेगी, नौकरी मिलेगी इत्यादि। इस भाव के अपने रिजल्ट जो आएंगे उस केस में व्यक्ति इस पीरियड में चैरिटी के काम करेगा, धर्म के काम करेगा, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके नए दोस्त बनेंगे और उसको हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति यह दशांतर दशा देगी। इस दशांतर दशा में अगर शनिदेव के नक्षत्र में कोई और ग्रह नहीं बैठा था, यानी कि 4, 8 और 12 जो हमने ग्रहों की बात की वो कोई ग्रह नहीं था, उस केस में शनिदेव के ये 3 भाव के रिजल्ट भी ये वाला भाव अच्छा करने का प्रयत्न करेगा, अर्थात संतान प्राप्ति इत्यादि में व्यक्ति को यहाँ मदद करेगा, यहाँ से भाग्य को अच्छा रखेगा, हायर एजुकेशन में बेनिफिट देगा, यहाँ से उद्योग इत्यादि के रिगार्डिंग ये अच्छे रिजल्ट देगा। मगर यहाँ से कठिनाइयां भी आएंगी। तो अगर ये भाव खाली है या मंगल देवता यहाँ पर बैठे हैं तो उस केस में कठिनाइयां होंगी, मगर इस भाव से ये किसी तरह से उनको निकालते रहेंगे। नेट व्यक्ति पॉजिटिव में ही रहता है। शनिदेव की इस दशांतर दशा में शनिदेव के साथ उपाय मंगल देव का भी किया जाएगा, अर्थात हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या छोटा मोटा दान करते रहना। शनिदेव अगर यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में है, उस केस में ये राहु के नक्षत्र में होंगे, स्वाति नक्षत्र में। तो हमने राहु को कुंडली में देखना, राहु कहां पर है। अगर राहु अच्छे हैं तो जैसे हमने बात की थी, व्यक्ति के मकान खूब बनेंगे। अगर राहु खराब है तो राहु जिस पोजीशन में भी है, शनिदेव के साथ राहु की उपाय भी किए जाएंगे। अगर शनिदेव यहाँ पर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति कुंडली में कहां पर है हमें उसको देखना है। अब बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव के मालिक होते हैं और 10वें भाव के मालिक होते हैं। इस भाव की हमने बात कर ली। अगर ये वाला भाव खाली है या बृहस्पति स्वयं या बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी इस दशांतर दशा में, स्टेटस में बढ़ोतरी, उन्नति होगी व्यक्ति की, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा। अगर बृहस्पति यहां पर बैठे हैं तो ये हंस योग भी बनाएंगे, जो कि पंच महापुरुष योग होता है। अगर शनिदेव का भी प्रभाव आ रहा है यहां पर पूरा और अष्टम भाव का प्रभाव आ रहा है, जैसे हमने बात कर ली, उस केस में इन सब चीजों में कमी रह सकती है। बृहस्पति विवाह और व्यापार के भाव के मालिक है। अगर ये भाव खाली है या बृहस्पति यहां पर बैठे हैं और एक बार फिर यहां हंस योग बनाएंगे, तब इस दशांतर दशा में व्यक्ति का विवाह होगा। अगर शनिदेव के नक्षत्र में यहां कोई ग्रह नहीं था, उस केस में प्रेम के भाव में बैठे हैं, प्रेम विवाह का योग यहां पर बन जाएगा। व्यक्ति व्यापार करेगा और व्यापार में उसको लाभ होगा। अगर शनिदेव के इस भाव के प्रभाव भी आ रहे हैं तो व्यक्ति का विवाह होगा, मगर वैवाहिक जिंदगी में कटुता रहेगी। और व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस अष्टम भाव से जुड़ सकता है, यानी कि इंश्योरेंस, सर्जरी, उद्योग, सिक्योरिटी फोर्सेस इत्यादि से जुड़ा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। और इस केस में ऐसा भी हो सकता है खराब प्रभाव में कि व्यक्ति के लड़ाई झगड़े इत्यादि बहुत हो। अब अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो शनि के साथ बृहस्पति के भी उपाय किए जाएंगे, यानी कि जहां भी बृहस्पति बैठे हैं अकॉर्डिंगली उपाय। और जनरल उपाय में ब्राह्मणों की सेवा, पुजारी, टीचर, प्रीचर, इन सब का सम्मान करना, इनकी सेवा करना, पीपल के पेड़ पर
पानी डालना, पीपल के पेड़ की सेवा करना, उसको लुक आफ्टर करना, ब्रह्मा जी की पूजा करना और बाकी उपाय जहां भी बृहस्पति कुंडली में प्लेस्ड है अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमने शनिदेव के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। अब इनके प्रिकॉशन और उपाय जो दिए गए हैं, ये संतान भाव में बैठे हैं। तो पहली प्रिकॉशन जो दी जाती है कि जब भी संतान प्राप्ति हो तब हमें मीठा नहीं बांटना चाहिए, हमें गरीब लोगों को नमकीन बांटना चाहिए। नॉर्मली संतान प्राप्ति होते ही हम हॉस्पिटल में ही मीठा बांटने लग जाते हैं, मगर अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो इस चीज को आप अवॉइड करें। इसके बाद शनि के उपाय में अगर ये खराब प्रभाव दे रहे हैं तो हम 10 बादाम मंदिर ले जाते हैं, उनमें से 5 बादाम वापस ले आते हैं। 10 बादाम इसलिए कि जो दिया गया है कि आप बादाम ले जाइए, उनमें से आधे ले आइए। चूंकि पंचम भाव में बैठे हैं तो हम बोलते हैं 10 आप मंदिर ले जाइए, 5 वहां पे छोड़ दीजिए, 5 वापस ले आइए, उनको घर में रख लीजिए। उन बादामों को खाना नहीं है, उनको संभाल के घर में कहीं भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा उपाय में शनिदेव के शत्रु ग्रहों की वस्तुओं की मदद ली जाती है, जैसे कि वो वस्तुएं हम घर में रखते हैं या वो वस्तुएं हम घर में जलाते हैं या वो वस्तुएं हम जमीन के नीचे दबाते हैं। मगर ये वाले उपाय करने से पहले चूंकि कुंडली टू कुंडली ग्रहों की कंडीशंस अलग होती हैं, तो कुंडली के अकॉर्डिंगली ही चेक करा के ये उपाय करने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने शनिदेव पंचम भाव को अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।